हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा सेंटर में। तो ये हम केमिस्ट्री ऑब्जेक्टिव लूसेंट का पहला चैप्टर को डिस्कस करेंगे, जो टॉपिक का नाम है पदार्थ और प्रकृति की एवं संगठन। ठीक है, इसमें आपका टोटल 28 क्वेश्चन है। ध्यान से देखिएगा, ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे आपके आने वाले परीक्षाओं के लिए। बाकी के सब्जेक्ट का अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किस में मिलता है? खनिज यौगिक, खनिज मिश्रण, प्राकृतिक तत्व या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए बीपीएससी में पूछा हुआ है, तो बोल रहा है कि एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किस में मिलता है, तो होगा प्राकृतिक तत्व। दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में जो संयोग करने से बनता है उसको क्या कहते हैं? यहाँ पे ध्यान से देखिए, दो या दो से अधिक तत्व है, लेकिन उसका जो मिलने का जो चीज़ है वो डिफाइंड अनुपात में है, तो इसको क्या कहा जाएगा? इसको कहा जाएगा, आंसर होगा यौगिक। वहीं अगर अनुपात निश्चित नहीं होगा तो मिश्रण कहलाएगा। ठीक है, तीसरा देखिए, सेम चीज़ यहाँ पे पूछती है, किसी भी अनुपात में मिला दिया जाए, तो किसी भी अनुपात में मिलाने के बाद वह बन जाएगा आपका मिश्रण, लेकिन निश्चित अनुपात है तो यौगिक होगा। चौथा देखिए, ऐसे तत्व जिसमें धातु और अधातु दोनों गुण पाया जाता है। ठीक है, धातु और अधातु दोनों का मिला हुआ चीज को क्या कहेंगे? आंसर हो जाएगा आपका उपधातु। ठीक है, उपधातु। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है? यानी धातु है लेकिन करंट उसमें फ्लो नहीं होता है। ऑप्शन देखिए यहाँ पे क्या क्या है, टीन, कॉपर, लेड या फिर निकेल, तो आंसर हो जाएगा लेड। छठा देखिए, निम्नलिखित में से किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है? यानी है तो वह अधातु लेकिन धातु की तरह चमकता है। ऑप्शन देखिए, ग्रेफाइट, आयोडीन, उपयुक्त में से दोनों या इनमें से कोई नहीं, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्रेफाइट और आयोडीन दोनों अधातु है लेकिन धातुई चमक होता है इसमें। सातवां देखिए, निम्नलिखित में से कौन उपधातु है? आर्सेनिक, बिस्मथ, एंटीमनी या इनमें से सभी? उपधातु, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये तीनों के तीनों उपधातु है। रट जाइए इसको, आर्सेनिक, बिस्मथ और एंटीमनी तीनों के तीनों क्या है? आपका उपधातु है। आठवां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है? यौगिक हमने क्या पढ़ा पीछे कि एक निश्चित अनुपात में मिला हुआ जाना चाहिए, दो या दो से अधिक तत्व। वायु, पारा, ओजोन या अमोनिया? यहाँ पे आंसर हो जाएगा अमोनिया। ठीक है, अमोनिया। चलिए नौवां देखते हैं, ध्यान से देखते चलिए। जल एक यौगिक है क्यों? यौगिक हम का परिभाषा क्या था? दो से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में मिला हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है ठोस, द्रव और गैस, तीनों है लेकिन जल में आपका गैस नहीं होता। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों तो होता है। सी दिया हुआ है, इसमें रासायनिक बंधन से जुड़े दो विभिन्न तत्व होते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन, आपसे रिक्वेस्ट रहेगा, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कुछ कमी लगे तो हमें कमेंट में बताइएगा। देखिए यूपीएससी में यूपीपीसीएस का ये क्वेश्चन है, मिलाने के लिए है, कौन सा पदार्थ किस तत्व से मिला हुआ है या बनता है? हीरा, हीरा क्या है? कार्बन है। संगमरमर क्या है? सिलिकॉन, एल्यूमिनियम है। रेत बालू क्या है? तो ये सिलिकॉन हो जाएगा। मानिक क्या हो गया? तो यहाँ पे आपको मिलाना है। तो हीरा क्या हो गया? कार्बन, यानी ए का 4, तो ए का 4 बी होगा या सी होगा? अब आगे बढ़ते हैं। संगमरमर, तो संगमरमर क्या चीज़ है? संगमरमर हो जाएगा आपका कैल्शियम। ठीक है, संगमरमर क्या है? कैल्शियम हो जाएगा। और रेत क्या है? सिलिकॉन हो जाएगा। और बचा बाकी आपका डी हो जाएगा आपका तीसरा, तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन बी। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको एक दो बार देखिएगा याद हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं 11वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है? सीमेंट, रेत, मिट्टी का तेल या कांच? तो इसमें बोल रहा है कि ऑक्सीजन किस में नहीं है, तो आंसर होगा मिट्टी का तेल। चलिए देखिए 12वां क्वेश्चन,
कौन सा पदार्थ प्रकृति में 3 अवस्था में पाया जाता है, यानी ठोस, द्रव और गैस, तीनों चीज़ होता है। आंसर काफ़ी आसान है, ये हो जाएगा H2O यानी पानी, गैस भी होता है, बर्फ यानी ठोस हो गया, या फिर जल आपका हो गया द्रव। नेक्स्ट है स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जबकि वायु क्या है, तो वायु आंसर हो जाएगा आपका एक मिश्रण है। निम्नलिखित में से कौन न तो तत्व है और न ही यौगिक है, वायु, पारा, जल या सोडियम क्लोराइड में बोल रहा है कि न ही तत्व है न ही यौगिक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका वायु, यह क्या है, मिश्रण है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 15वां क्वेश्चन, पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या कहलाती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पदार्थ का हम पढ़े हैं जनरली कि ठोस, द्रव, गैस होता है, लेकिन एक चौथा भी अवस्था होता है, उसको जाना जाता है प्लाज्मा के नाम से, बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, 16वां देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है, स्टील, पीतल, रेत या हीरा में बुरा यौगिक कौन सा है, तो फ्रेंड्स यौगिक यहाँ पे हो जाएगा रेत। ठीक है, रेत। 17वां देखिए, विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर क्या है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर क्या है, तत्व है, यौगिक है, मिश्रण है या अपरूप है, आंसर हो जाएगा यौगिक। निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है, ग्रेफाइट, कांच, पीतल या इस्पात में मिश्रण कौन सा नहीं है, तो सही आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा आपका ग्रेफाइट। बारूद क्या होता है, काफ़ी आसान सवाल, बारूद एक मिश्रण होता है। कोयला क्या है, तत्व है, यौगिक है, मिश्रण है या इनमें से कोई नहीं, तो आंसर हो जाएगा एक तत्व है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 21वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या है, डायमंड यानी हीरा क्या है, पूछ रहा है हीरा क्या है, तत्व, यौगिक, मिश्रण या तरल, आंसर हो जाएगा आपका तत्व। 22वां क्वेश्चन देखिए, विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कण से मिलकर बना होता है, इसका जो ये ऐसा मानना है सबसे पहले किस वैज्ञानिक का कि जो भी पदार्थ होता है एक छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है, तो ये हो जाएगा आपका कणाद। निम्नलिखित में से यौगिक कौन सा है, पारा, ओजोन, वायु और अमोनिया, रेलवे का पूछा हुआ क्वेश्चन है, बोल रहा है यौगिक कौन सा है, तो आंसर होगा अमोनिया। नेक्स्ट देखिए 24वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक तत्व है, मणिक, नीलम, पन्ना या हीरा, इसमें से तत्व कौन सा है, ये आपका रेलवे ने पूछा है इसको, तो आंसर हो जाएगा आपका हीरा। अगला देखिए वायु क्या है, पीछे भी एक क्वेश्चन था, वायु का मिश्रण, आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है, वायु, ऑक्सीजन, अमोनिया और पारा में बोरा रासायनिक यानी केमिकल यौगिक कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका अमोनिया। 27वां देखिए, मिश्रण, दूध, कार्बन मोनोऑक्साइड, इस्पात या फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में बोल रहा है कि मिश्रण कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका इस्पात। ठीक है, बी ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन देखिए पहला चैप्टर का, शुद्ध तत्व क्या है, कांच, सोडियम, सीमेंट या इनमें से कोई नहीं, तो आंसर हो जाएगा सोडियम। ठीक है, तो ये पहला चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा बताइए कमेंट में। नए हैं तो सब्सक्राइब बटन नीचे जो है लाल का, उस पर सब्सक्राइब करके बिल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। पीडीएफ अगर चाहिए इंपॉर्टेंट मैगजीन्स, इस वीडियो का पीडीएफ या कोई भी बुक्स का पीडीएफ, तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेगा हमारे शिक्षा सेंटर के टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।